नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे आम में फल गिरने की समस्या और उसके सटीक निदान के बारे में। साथ ही आम के फल के आकार बढ़ाने के लिए क्या करें, जानने के लिए अंत तक देखिए वीडियो। चलते हैं एक किसान के पास। इस समय पे क्योंकि ये मई का प्रथम सप्ताह चल रहा है, तो पिछले महीने में भी और इस महीने में ड्रॉप बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि फल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 3 प्रकार की फल गिरने की समस्या होती है। एक होती है, पहला जो होता है वो पिन ड्रॉप होता है। जैसे पिन ड्रॉप में क्या होता है कि पिन ड्रॉप में जब परागण नहीं हो पाता है तो उसके वजह से फल गिर जाता है। दूसरा होता है जब मटर के दाने के बराबर होता है, तो मटर के दाने के बराबर आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने जो हैं आम के वो गिर जाते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि मई का प्रथम सप्ताह चल रहा है, तो अब शुरू हो जाता है मई का ड्रॉप, जिसको हम लोग जून ड्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि ये मई से शुरू हो जाता है और जून तक चलता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये होता है कि अगर हमारी ज़मीन में नमी की कमी है, और क्योंकि यहाँ पे जैसे सिंचाई करी हुई है, तो अगर आपने प्रॉपर सिंचाई करी है फल वृद्धि के टाइम में, तो ये ड्रॉप नहीं होगा। दूसरा कारण हो सकता है पोषक तत्वों की कमी। जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो फल वृद्धि में काम आते हैं, जैसे बोरोन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमारे फल वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर फल वृद्धि में आपके ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, सूक्ष्म तत्वों की कमी है, तो फल गिरने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो मई ड्रॉप या जून ड्रॉप हम जिसको कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई आम इसमें पेड़ से गिर चुका है। आप देख रहे हैं नीचे ये पूरे आम के आम के फल गिरे हुए हैं। तो इन आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए आपको एक तो नमी बनाए रखना चाहिए। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि पलवार का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अभी पानी डाल दिया, अभी धूप लगेगी, फिर ये नमी उड़ जाएगी। तो इसमें पलवार जरूर बिछाना चाहिए। जैसे पुराने घास फूस हो गया या पराल हो गया, धान का पुराल हो गया, उसका कर सकते हैं। कुछ लोग काली पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं, है ना, उसका मल्चिंग भी करते हैं। तो मल्चिंग का प्रयोग जरूर करें। अभी देखिए गिरते जा रहे हैं फल, अभी भी आपके सामने भी फल गिरे। जैसे हवा होती है और गर्म होती है, जैसे गर्मी बढ़ेगी और हवा होगी, ये फल अपने आप गिरने शुरू हो जाएंगे। जैसे इसमें अगर 100 फल लगे थे, तो 100 में से 95 फल गिर जाएंगे और 5 ही फल बचेंगे। तो फल गिरने की समस्या को रोकने के लिए सबसे बढ़िया एक तो नमी बनाए रखें, पोषक तत्वों का प्रयोग करें, और एक आता है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको आप 2 ग्राम 100 लीटर में 100 लीटर पानी में केवल 2 ग्राम मिलाना है। और 2 ग्राम नैफ्थलीन एसिटिक एसिड का या फॉर्मोलिन का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसमें GA3 भी रहता है। तो 2 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में Na का प्रयोग करेंगे और उसका स्प्रे करेंगे, तो ये रुक जाएगा। इसका 2 प्रयोग करते हैं, एक अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जिससे चला गया, लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं। मई के प्रथम सप्ताह में अगर आप कर देंगे, तो Na के प्रयोग से क्या होगा कि ये जो फल गिरने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इस समय पे अगर नैफ्थलीन एसिटिक एसिड बाजार में उपलब्ध है और मिल जाता है, तो आप उसका 2 ग्राम 100 लीटर, बहुत कम मात्रा लगती है, उसका स्प्रे आप इसमें कर लीजिए। तो Na भी है और GA3 भी है। असल में होता क्या है कि जब फल बनते हैं ना, तो ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, वो ज्यादा आवश्यकता होती है उसकी, इस वजह से फल गिरता है। जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जब हमारा ये फल बढ़ेगा, तो इसमें ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऑक्सिन की मात्रा की आवश्यकता की वजह से ये कमजोर पड़ जाता है भाग, ठीक है, तो एब्सेशन हो जाता है। एब्सेशन का मतलब होता है एब्सेशन लेयर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से ये कमजोर पड़ जाता है और ये गिर जाता है। तो उसके लिए आपको Na नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो एक सिंथेटिक वो है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि ड्रॉप की समस्या भी आती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और हवा चलेगी, तो हवा चलने के बाद और गर्मी बढ़ने के बाद होता क्या है कि नमी की कमी की वजह से या फिर ऑक्सीजन का जो खिंचाव होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कमजोर पड़ जाता है और ये कमजोर पड़ जाता है और फल गिर जाता है। इस बगीचे में तो अभी नहीं है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं कुछ 1-2 फल गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कम है। पर हो सकता है क्योंकि मई में जैसे तापमान बढ़ेगा और हवा ज्यादा होगी, तो ये गिरने की संभावना रहती है। तो इसके लिए भी आपको प्रिकॉशनरी तौर पर आप क्या कर सकते हैं, एक स्प्रे आता है Na का, जिसको आप 2 ग्राम
100 लीटर में 100 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल के इसका स्प्रे कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे ब्रांड है इस समय बाजार में जो कॉम्बिनेशन में आते हैं, चाहे NA का है, GA3 का है, BA का है, जैसे GA3 और BA का एक कॉम्बिनेशन है जिसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन फ्रूट ड्रॉप को, फल को गिरने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप नमी बनाए रखें, पानी जरूर दें, पलवार करें, जैसे यहाँ पे पत्तियों की पलवार बहुत सारे पेड़ों में हम देख रहे हैं, वो बिछाएं और NA का स्प्रे जरूर करें। तो NA का अगर आप स्प्रे करेंगे तो फल गिरने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिलहाल आप इसको अच्छा आकार के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए आप एक तो पोटास का प्रयोग कर सकते हैं और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर आता है सूक्ष्म तत्वों का, चाहे मार्केट में एग्रोमिन के नाम से या मल्टीप्लेक्स के नाम से, उसका आप एक बार उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर लिक्विड में आता है तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और अगर पाउडरी फॉर्म में आता है तो 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसको छिड़काव कर दें। तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का और एक पोटास का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका ये एक अच्छा ग्रोथ हो जाएगा और जो आम की जो वृद्धि है वो बढ़िया होगी। ठीक है, आपका कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। जब पेड़ में बहुत ज्यादा जैसे फ्रूटिंग हो जाती है तो उसके बाद हमें अगले साल फिर से फल लेना होता है, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब तक फल लगे हैं तब तक हम फल के मतलब बागवान बगीचे की देखभाल करते हैं। फल तोड़ने के बाद हम बगीचे की तरफ जल्दी से देखते नहीं है। जबकि होता क्या है कि जैसे एक गर्भवती महिला होती है, जब गर्भवती महिला बच्चा देती है तो उसके बाद वो ज़्यादा कमजोरी महसूस करती है, तो उसको पूरी तरीके से भोजन और उसको दिया जाता है। तो कभी भी जब हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं तो फल हार्वेस्टिंग के बाद हम जो भी खाद है, जो भी खाद की मात्रा है वो हार्वेस्टिंग के बाद जरूर दें, क्योंकि ज्यादा जरूरत उसको समय है। उसने क्या करा है, अभी आपको इतने कुंटल में आपको फल दे दिया, अब इस पेड़ से माना 3-4 कुंटल फल निकलता है, तो 4 कुंटल फल बनने के लिए कितने सारे तत्व हमारे फलों ने ले लिया है मिट्टी से और पौधे से। तो पौधा क्या है, कमजोर हो गया, एग्जॉशन हो गया। तो एग्जॉशन होने की वजह से वो कमजोर हो जाता है और बीमारी ज्यादा आती है। तो उसके बाद जब हम तुड़ाई कर लें तो तुड़ाई के बाद हम तत्वों का जरूर प्रयोग करें, चाहे वो नाइट्रोजन का है, फास्फोरस का या पोटास का। आप जो भी मिट्टी में कर रहे हैं या फॉलियर्स पे कर रहे हैं, आप एक बार हार्वेस्टिंग के बाद जरूर करें।